नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं आपको ईशावास्योपनिषद पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले 3 अंकों में मैंने आपको ईशावास्योपनिषद के 11 मंत्र बताए थे। आज मैं ईशावास्योपनिषद का 12वां मंत्र बता रहा हूँ। जो लोग विनाशशील देव, पितर, मनुष्य आदि की पूजा करते हैं उनको क्या फल मिलता है, और जो परमात्मा की उपासना करते हैं उनको क्या फल मिलता है, ये इस मंत्र में बताया गया। कैसे आप ध्यान दें कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयुतमो यौ संभूत्याम रताः। अंधम माने अज्ञान रूप, तमाम क्या कहते हैं, अंधकार में, अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये मैं कहते जो असंभूत, एक के बाद एक के बाद आ है, इसलिए इंद्र पदांतर सूत्र के नियम क्या हुआ, आ का वक्र चिन्ह बन गया। ये मैं जो असंभूतिम माने विनाशशील देवता, पितर, जिन, मनुष्य आदि की उपासते पूजा करते हैं। जो लोग विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य, जिन आदि की उपासना करते हैं वह अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात तो अज्ञान रूपी अंधकार में जाते हैं। और क्या ततो कहते हैं, ततः भूय, तथा धन भूय, लेकिन दिखा क्या आया, ततो तो विसर्जनीयो, हस चार सूत्र के नियम से क्या हुआ, ततः ता पर विसर्ग और ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद भा, इसलिए हस्ता के सूत्र से विसर्ग का वो बन गया और आदुना से उसका वो बन गया। तथा मने उसके बाद क्या लिखा है, भूय ज्यादा, यू मने मानो, तमो मने अज्ञान रूपी, तमो मने कहता है अंधकार में, तमह बनेगा, या बनेगा जो ऊ, लिखा है यह ऊ जो है निपात है, संभूत्याम अविनाशी परमेश्वर में रता में लीन। जो लोग अविनाशी परमेश्वर की पूजा में लीन हैं वह लोग उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये बात बताइए क्या है कि जो लोग विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य, जिन, राक्षस आदि की पूजा करते हैं वह लोग अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग अविनाशी परमात्मा की पूजा में लीन है, वो परमात्मा की पूजा करते हैं, वो लोग उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात तो उनकी तो महादुर्गत होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि लोग अभिमान करते हैं कि हम तो भगवान पूजा कर रहे हैं, तो झूठे घमंड के कारण उनको जो है महादुर्गत का सामना करना पड़ता है। देखिए कहाँ पर क्या, असंभूतिम उपासते, विनाशशील की उपासना करते हैं जो है, असंभूतिम उपासते ये बन जाएगा। अंधम तम में क्या बनेगा, अज्ञान अंधकार का, अंधम एव तमः क्या होगा, रूपक कर्मधारय समास हो जाएगा। और भूय में क्या होगा, लेप प्रत्यय, भूय में क्या होगा, लेप प्रत्यय, तमा में घई प्रत्यय हो जाएगा। और अलंकार कौन सा है, जो लोग अविनाशी भगवान पूजा करते हैं, घोर अंधकार प्रयोग करते हैं, और विनाशी राक्षस, पितर, मनुष्य की पूजा करने वाले अंधकार में। ऐसा क्यों है, कार्य है, कारण का अभाव है, कारण नहीं बताया गया, इसलिए क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल विभावना, विभावना अलंकार और अति जगती छंद प्रसाद गुण वैध भी है। आगे देखिए क्या, विनाशशील और अविनाशशील
की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्यदेवाहु अन्यदेवाहु संभवादन्याहुर्संभवात् इति सुस्तुमधीराणाम् एनस्तदविचक्षिरे। अन्य दूसरा कहते एवं कहते ही अहो में कहते कहते हैं, दूसरा ही कहते हैं, दूसरा बताते हैं। संभवात क्या है कि संभवात, संभवात में क्या होता है कि जो है अविनाशी ब्रह्म की उपासना। संभव में अविनाशी ब्रह्म की उपासना से अन्यत, यहाँ पे अन्यत लिखा है क्या लिखा? अन्य देव अन्यदा, अन्यदाहु नहीं ताकादा बना किसे झलाम जसो अंत्य संध से बन गया है। आहुर नहीं आहु, आहु मैंने कहते हैं, रा लगा है आहु धन, असंभवात बन गया आहुर संभवात। तो क्या है विसर्ग के नियम से विसर्ग के स्थान पर रा बन गया। संध जब करेंगे तब बनेगा, बता चुके हैं। अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या यारावाहा हो तो संध करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है, बन गया आहुर। असंभव में करते विनाशील देवता पितर मनुष्य राक्षस जिन्न की उपासना से इत में कहते ऐसा सुस्तुम मैंने कहता है सुने हैं। क्या सुने? वचन सुने हैं धीराणाम धैर्यशालियों के। एवं जो नस्त नहीं न धन तत् विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बना, तत् नहीं तत् धन, तत् धन विचक्षिरे ताकादा बना झलांसो अंत्य से। विचक्षिरे मैंने कहता है व्याख्या करके भली भांति समझाया था। क्या हो गया कि अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा फल मिलता है और विनाशील देवता पितर राक्षस मनुष्य जिन्न गंधर्व भूत प्रेत इनकी उपासना से दूसरा फल मिलता है। ऐसा हमने धैर्यशाली पुरुषों के द्वारा सुना है और धैर्यशाली पुरुषों ने इस विषय में जो हमें बताया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया इसकी व्याख्या, कोई कठिन नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। क्या देखिए असंभवात में क्या करूँगा? न संभवात नहीं तत् पुरुष समास। और इसके अलावा अन्य संध्या में जो समास होंगे नहीं और जो बन जाएगा अन्यत एव आहु, दूसरा ही बताते हैं जिसको वह अन्यत एव आहु यान तान, यान तान ये बनेगा। लेकिन बढ़िया है नहीं समाज काम चलो है। और क्या है देखिए धीरा में क्या होगा? घई प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा कहीं पर जो है स्पष्ट यहाँ पर प्रत्यय नहीं है लेकिन होने बनाएंगे तो बन जाएंगे सब, लेकिन जो है बहुत अच्छे जो प्रत्यय में है नहीं। और क्या होगा? अलंकार कौन सा है? फल अलग अलग सबका है। क्यों है सबका फल अलग अलग? अविनाशी भगवान की पूजा करने से फल अलग, विनाशी की पूजा करने से फल अलग। क्यों? ये कार्य है लेकिन कारण नहीं से क्या वही अलंकार पुराना क्रियाया प्रतिषेधे फल विभावना। और अति जगती छंद, अति जगती छंद में 52 मात्राएं होती हैं। प्रसाद गुण है, वैदर भी देखिए आगे क्या है? संभूतिं च विनाशं चयस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन वित्वं तीर्त्वा संभूत्यामृतमतनुके। संभूतिम का क्या है कि अविनाशी परमेश्वर को क्या मन कहते और विनाशम मन विनाशील देवता पितर राक्षस भूत प्रेत मनुष्य को चावने कहते जो चावने। और यह तद नहीं, यह तद लिखा, यह तद, यह तद नहीं, यह धन तत् विसर्जनीय सा के नियम क्या हो गया? यह में विसर्ग लगा है तो क्या हो गया? विसर्ग का बनेगा सा। बता चुके हैं
विसर्ग के बाद यदि खर आए खर, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा। यह धन तद बन गया यस तद, तत् धन वेदो बन गया तद वेदो, झलाम सुनते से ताकता बन गया। तत् कहते वह या उसे, वेदो मैंने जान लेता है, कहते वेद धनु है, आदुणा से उनका वो बन गया, वेद धनु है बन गया वेदो है, दोनों को जान लेता है क्या, सा मैं सा। जो व्यक्ति अविनाशी परमात्मा को और विनाशील देवता पितर राक्षस मनुष्य को साथ साथ जान लेता है, वो व्यक्ति विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, क्या कहता है कि जो है वो व्यक्ति विनाशील देवताओं की उपासना से मृत्यु को तीर्थों में पार करके संभूत्याम अविनाशी भगवान की पूजा करने से अमृतम अश्नुते, अमृता को प्राप्त करता है, यानी अमर हो जाता है। क्या हो गया, जो व्यक्ति अविनाशी परमात्मा को और विनाशी देवता पितर राक्षस मनुष्य भूत प्रेत को साथ साथ जान लेता है, उनकी पूजा का फल समझ लेता है कि इनकी पूजा करने क्या फल होगा, वो व्यक्ति विनाशी देवता पितर मनुष्य राक्षस की पूजा करने से मृत्यु को पार कर लेता है और अविनाशी परमात्मा की पूजा से वो अमरता को प्राप्त कर लेता है, नहीं अमर हो जाता ही हो गया। संध्या करते बता ही दिया। संभूत्यामृत क्या बनेगा, संभूत धन अमृत बन गया, संभूत्यामृत से इकाया बन गया। अब देखिए क्या है, मृत्यु में कुप्रत्यय है, कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है, और इसके अलावा क्या होगा, अमृतम में नमृतम नहीं तत्पुरुष समास है। अलंकार कौन सा है, काव्यलिंग। व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाएगा, मृत्यु को जीत लेगा, कब जीतेगा, जब वो विनाशी पुरुष की पूजा करेगा तब मृत्यु को जीतेगा। तो कार्य का दोष लेगा होगा काव्यलिंग अलंकार, हे तो रवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अति जगति छंद प्रसाद गुण वैदर वीरी के सब बातें ध्यान रखना है। परमेश्वर की उपासना करने से परमेश्वर की प्राप्ति भगवान मिलते हैं, ये कहा गया है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें बताएगा। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण पावृण सत्यधर्मायितिष्ठये। हिरण्यमयेन क्या हुआ कि ज्योति स्वरूप, सूर्यमंडल स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप, पात्रेण क्या हुआ, पात्रेण पात्र से, सत्यस्य माने सत्य स्वरूप भगवान का अपिहितम ढका हुआ है, क्या मुखम, मुख क्या है कि सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय चमकने वाले सत्य स्वरूप भगवान का मुख, भगवान का मुख सत्य स्वरूप पात्र से ढका हुआ है। तत्वम क्या कहते हैं, तत्व को पूषण माने हे सबका भरण पोषण करने वाले, पोषण माने सबका भरण पोषण करने वाले, आपावरण कहते हटा लीजिए, सत्य धर्माय आपकी भक्ति का अनुष्ठान करने वाले या सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले, दृष्टया दिखाइए, दर्शन कराइए। हे भगवान आप सारे संसार का पोषण करने वाले हैं, आपकी भक्ति ही संसार का सबसे सच्चा धर्म है। भगवान आप संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपकी भक्ति संसार का सबसे सच्चा धर्म है, लेकिन आपका मुखमंडल चमकने वाले पात्र से, ज्योत स्वरूप पात्र से आपका मुखमंडल ढका हुआ है। हे भगवान आप अपने उस आवरण को जिससे आपका मुखमंडल ढका हुआ है आप हटा लीजिए, जिससे मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं, मुझे आपके दर्शन हो जाए। हो गया, देखिए यहाँ पर क्या सत्यस्यापिहितम में क्या होगा, सत्यस्य धन अपिहितम बन गया, सत्यस्यापिहितम आकाश वर्णे दीर्घा बन गई संधि, और संधि यहाँ पर कोई है नहीं मेरे विचार से। क्या होगा,
मतलब क्या है? सत्य धर्म, सत्य ही धर्म, सत्य एव धर्म, कर्मधारय समास हो जाएगा। ढका अपहितम मुखम, ढका हुआ है मुख जिससे वह, अपहितम मुखम येन तत्, तृतीय तत्व समास हो जाएगा। धर्माय में क्या क्या होगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। अपहितम में कत प्रत्यय हो जाएगा। ये हो गया। अलंकार कौन सा? भगवान की विशेषताएं बताएंगे कि उनका स्वरूप जो है ज्योति, भगवान का स्वरूप चमकने वाला है, बहुत भगवान चमक रहे हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, दो विशेषण हैं। इसलिए क्या है, जहाँ पर किसी के विशेषण बताए जाए, विशेषताएं बताई जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार? परिकर अलंकार। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मता। परिकर अलंकार और अतिशक्ति छंद है, प्रसाद गुण है, क्योंकि जो बात यहाँ कही जा रही है वो बात समझ में आ रही है, दिल में बैठ रही है, इसलिए क्या है? प्रसाद गुण। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो, बहुत ही कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भीत होती है। यहाँ पर वैदर्भीत है कैसे? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीतिरिष्यति। वैदर्भीत है और भारती वृत्ति है। ये सब बातें हैं यहाँ। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।